पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद में चौथे चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग व प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। नामांकन प्रक्रिया 17 से 18 अप्रैल तक होगी। वहीं 29 अप्रैल को मतदान होगा। हालांकि उम्मीदवारों ने जनसंपर्क और प्रचार करना शुरू कर दिया है। गली मोहल्ले पोस्टर बैनर से पट चुके हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से चल रहा है। इसी के मद्देनजर ग्राम सभा टीवी की खास पेशकश गांव की सरकार के अंतर्गत आज हम आपको जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड कायमगंज की ग्राम पंचायत मऊ रशीदाबाद लेकर चल रहे हैं, जहां हमने आगामी पंचायत चुनाव के प्रधान पद के लिए तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों से बातचीत की है और उनसे जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों और क्या एजेंडा लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद आकिब ने निवर्तमान प्रधान नजमा बेगम के पति और प्रधान पद के उम्मीदवार शोएब खान, जगदीश चंद्र शाक्य, फैसल खान, जुनैद खान, एडवोकेट यूसुफ खान, सैयद राहत अली उर्फ यासीन मियां, आशू खान, राजेश शाक्य, मुख्तियार अली उर्फ नन्हे, जोधा सिंह आदि तमाम उम्मीदवारों से बात की है और उनसे विकास एजेंडा को लेकर बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कहना है गांव के विकास डोर हासिल करने वाले इन उम्मीदवारों का। शोएब खान। आगामी पंचायत चुनाव में आप उतरे हैं जी। किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं? विकास करा है हमने। तो आगे की क्या रणनीति है? विकास आने वाले टाइम में फिर करेंगे। तो इससे पहले आपने जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, आपकी पत्नी रही हैं यहाँ की ग्राम प्रधान जी, तो उनके कार्यकाल में कैसा रहा, किस तरीके से क्या विकास हुए? विकास लेटरिने, पंचायत घर, रोड और जो भी काम हुआ, कॉलोनियाँ 24 बड़ी कॉलोनियाँ लोहिया, बाकी प्रधानमंत्री वाली कॉलोनियाँ आवास बनवाएं और हर नमूने का साथ दिया लोगों का। और आज तक कभी भी ट्रैक्टरों से कूड़ा नहीं उठाए हमारे यहाँ पूरे मऊ रशीदाबाद में। हमने अपने पास से सफाई कर्मी करके और ट्रैक्टरों से कूड़ा उठवाया है, सफाई कराई है। तो आने वाले 5 साल जो अब अगर आपको दोबारा जनता मौका देती है तो आप क्या कुछ नया करने वाले हैं? नया जो भी है, जो रह गया बाकी वो करना है सब ज़्यादा। मेरा नाम आशू खान, जनाब श्री परवेज खान, प्रधान पद प्रत्याशी ग्राम मऊ रशीदाबाद। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं? मुद्दा ये है सर कि हमारा जो गांव का विकास है वो कराया जाना है, जैसे कि नाली साफ़ सफाई कराना है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत हो गए हैं, उसकी फॉगिंग वगैरह भी कराना है। और जो सड़कें जो हमारे यहाँ ख़राब हो रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं, इनको सही कराना है। और जो हमारे यहाँ हैंडपम्प वगैरह हैं, नल हैं, ये जल्दी सही नहीं कराए जाते हैं, जिनकी अगर कंप्लेंट करी जाए तो अधिकारी सुनी अनसुनी कर देते हैं, पैसे लेके निकल लेते हैं। तो इनके लिए हमें मैदान में आना है। और पिछली बार हम चुनाव लड़े थे तो जिनकी कुछ गलतियों के खातिर हम सेकंड पोजीशन पर रहे, जो कि हमने सुधारी और जनता ने हमें विश्वास दिलाया कि आप दूसरी वजह खड़ा होइए, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए दोबारा मैदान में आना पड़ा, सिर्फ गांव के विकास के लिए। तो हमारी सोच ये है कि हमें अपने ग्राम मऊ रशीदाबाद को एक अपनी अलग नई और सबसे अलग पहचान दिलाना है, ताकि आने वाले समय में जनता एक कहे कि जिस पर हमने भरोसा किया वो एक अच्छा प्रधान बन के मैदान में आया। और एक अपने ग्राम की बिल्कुल सबसे अलग पहचान दिखाना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में जनता नाम ले हमारा, कहे कि हाँ के कोई प्रधान चुना है। मेरा नाम फैसल अहमद, ग्राम पंचायत मऊ रशीदाबाद का मैं उम्मीदवार हूँ और गरीबों के हक के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। पिछले वर्षों में जो गरीबों के हक नहीं मिल पाए उनकी लड़ाई लड़ूंगा, समझे, उनके विकास करूँगा। नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, सफाई है, सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते हैं, पिछले वर्षों से बहुत गंदगी है, समझे। और गरीबों के लिए आवास हैं, लेटरिने हैं,
इसके लिए काम करूँगा। तो इसके अलावा सरकार की कई योजनाएं हैं, सरकार की, उनको किस तरीके से आप? हाँ, और सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंचा पाए लोग, उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पिछले आज़ादी के बाद इतने प्रधानी चुनाव कार्यकाल रहे, तो उसमें पहले भी आपने कभी मौका आजमाया या पहली बार है इस बार? जी, पिछले में लड़ा था मैं। पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें मैं लड़ा था, तो एक बार और कोशिश करके देखते हैं। तो जनता मेरे साथ है और जनता का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। ऊपर वाले ने चाहा तो सफलता हासिल हुई। जगदीश प्रसाद। ग्राम पंचायत मौरशीदाबाद। हाँ। प्रधान पद उम्मीदवार है। हाँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं? यानी विकास नहीं हुआ है यहाँ का। कितने वर्षों से विकास नहीं हुआ है? विकास क्या, कम से कम 10 सालें हो गई। तो आप तो मेरे हिसाब से काफ़ी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या पहले भी चुनाव? हाँ, काफ़ी समय से कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं। कितने समय हो गया आपको? कई प्रधान कार्यकाल आपने देखे या? पिछली बार भी हम पिछली बार भी प्रत्याशी के रूप में आए थे। तो इस बार क्या मुद्दे लेकर आए हैं? किन विकास मुद्दे? हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। किस टाइप का? यानी रोड है, नाली है, और भी परेशानियां हैं, लेटरिन है। गरीबों को क्या नाम जो मिलना चाहिए सहूलियत, वो कुछ भी है ही नहीं। अच्छा, आजकल ये देखा गया है कि चुनाव में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, चीज़ें हैं, तो आप बिना कम खर्चे में कैसे चुनाव लड़ेंगे? इसकी कुछ प्लानिंग की है? कम खर्चे के लिए भाई हम तो कमज़ोर आदमी हैं। ये कहो कि हम रुपया वोटर को देने के बाद नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रेम मोहब्बत से वोट मांगेंगे और लड़ेंगे। मेरा नाम यूसुफ खान है। मैं ग्राम पंचायत मौरशीदाबाद का प्रधान पद उम्मीदवार। किन मुद्दों को लेकर आप ग्राम पंचायत प्रधान लड़ रहे हैं? मेरा मेन मुद्दा है विकास कराना, गरीब जनता को उसका हक दिलाना। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो गरीब जनता तक नहीं पहुंचती हैं, उनको गरीब जनता तक पहुंचाना। जैसे आयुष्मान योजना है, लोगों को अभी कार्ड मिल गया है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसका यूज़ कैसे होगा। और मेरा ये मकसद है कि गांव में चौमुखी विकास हो, ताकि गांव का नाम रोशन हो। जितने भी जब से प्रधानी शुरू हुई है विकास नहीं हुआ है। जो भी प्रधान आता है वो अपने क्षेत्र में काम कराता है और आधा अधूरा छोड़ देता है। काफ़ी गाँव में सड़कें हैं जो अभी सीसी रोड नहीं हो सके हैं। मेरा मकसद है चौमुखी विकास कराना। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत मौरशीदाबाद में एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसका नाम रोज़ा है, उसका भी विकास कराना, ताकि वहाँ पर्यटक आ सकें और गांव के लोगों को कुछ रोज़गार मिल सके। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अगर प्रधान बनता हूँ तो गांव में उसके पास एक पार्क बनवाने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को खेलने घूमने का अवसर मिले। मेरा नाम जुनैद खान एडवोकेट, ग्राम पंचायत मौरशीदाबाद, ब्लॉक कायमगंज। प्रधान पद के उम्मीदवार हैं आप? जी किन जी। मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मेन मुद्दा यह है, जो गवर्नमेंट की सरकारी जो भी लाभ हैं वो गरीब को, पात्र को उनके घर घर तक पहुंचाना, उसके लिए उन्हें जागरूक करना और उन्हें उसका लाभ दिलाना। जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको उन तक का जो लाभ है उन्हें उनके घर तक पहुँचाना, उन्हें उनकी सेवा दिलाना। और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मेन मुद्दा तो विकास है, सफाई है, हर तरीके का जो भी गरीब का काम है, जो उनके मुद्दे हैं उस मुद्दे को गवर्नमेंट तक ले जाना, उनसे गवर्नमेंट का लाभ दिलाना, सारी परेशानियां उनकी समझना। गांव की मुख्य समस्याएं अगर पूछूं मैं, पिछले कुछ वर्षों की जो रही हो, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो? गांव की मुख्य समस्याएं यही हैं, किसी को कॉलोनी की ज़रूरत है, किसी को नाली की ज़रूरत है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है। काफ़ी सफाई ना होने से काफ़ी मच्छर हैं, बीमारियां हैं आदि उत्पन्न होती हैं, जिससे लोगों को परेशानी आती है। गरीब परेशान होता है, इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये चीज़ें मुझे देखना है, सफाई कराना है, हर चीज़ को जिसकी जो समस्या है उसे समझना है, उसके लिए मुझे विकास कराना है, उसकी बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, जिससे उनको पात्र लोगों को उसका लाभ मिल सके, सारी उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और उनका जो भी है मैं उनके लिए हर वक्त उनकी सेवा में 24 घंटे सदैव तत्पर रहूँगा। उनकी हर जायज़
मांग को पूरा करूँगा। यही मेरा सब में बड़ा उद्देश्य है, जनता के लिए काम करना, जनता की समस्याएं समझना, उनके लिए जो भी हो सकता है मेरे द्वारा जो भी लाभ दिलाया जा सकता है मैं उसके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा। सैयद यासीन मियाँ उर्फ राहत अली, ग्राम पंचायत हमारी मऊ रशीदाबाद, तहसील कायमगंज और मऊ रशीदाबाद से प्रधानी पद के उम्मीदवार भी हैं हम। आप ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? हम मुद्दों को लेकर उतरे रहेंगे। सबसे पहले मऊ रशीदाबाद सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे पानी की टंकी नहीं है, पानी की टंकी की सुविधा होना चाहिए। लोगों का कहना है, गरीबों का कहना है कि यहाँ पे पानी की टंकी बनना चाहिए। मैं चाहूँगा आदरणीय मोदी जी से यहाँ पे पानी की टंका की सुविधा बनाई जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे विकास, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ताकि सबका विश्वास के साथ। दूसरी चीज़, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हिंदू भी संग चल रहा है, मुसलमान भी संग चल रहा है बराबर, और हिंदू मुसलमान की एकता हमेशा कायम रहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे विकास होता है, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे गरीब लोग होंगे जिनके घरों में छप्पर पड़े हैं, पन्नियाँ पड़ी हैं, कॉलोनियाँ नहीं हैं, वो बनना चाहिए। आज भी ऐसे ऐसे घर हैं जिनके घरों में लेटरीनें नहीं बनी हैं, बेचारे पर्दे टांग के लेटरीनें बनी हुई हैं, उनकी लेटरीनें बनना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे इतनी योजनाएं आती हैंगी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गरीब आदमी कने नहीं पहुँचती हैं। उन योजनाओं को पहुँचाने का काम करूँगा ताकि गरीब को कोई परेशानी न हो। मुझे गरीब जनता ने यहाँ की खड़ा करा है, इसलिए मैं प्रधानी पद का उम्मीदवार बना हूँ, प्रधानी लड़ रहा हूँगा। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ था और अब प्रधानी लड़ूंगा, क्योंकि गरीब जनता मेरे साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। मुख्तियार अली, ग्राम पंचायत मऊ रशीदाबाद, प्रधान पद प्रत्याशी हैं। प्रधान पद प्रत्याशी। ये बताइए आपका चुनाव में कूदने का सबसे बड़ा क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? हम तो साहब काम के लिए लड़ रहे हैं, और ये लोग पार्टियां जितनी भी आई हैं ये सब पैसे वाली हैं, ये पैसे से अपने चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई पहले बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है। हमारे पास कुछ बांटने को तो है ही नहीं, ना पैसा है। तो जनता आपको क्यों विश्वास दिलाया आप पर? अब जनता हमारी कुछ ऐसी है कि कहती है ये काम करना चाहते हैं, और काम करेंगे, जीत जाएंगे। तो जनता को विश्वास है आपको? है, जनता पे विश्वास है। तो पहले भी आप चुनाव लड़े थे? हाँ, लड़े थे। तो क्या स्थिति रही थी पिछली? हमारा 300 वोट निकला था। मतलब जनता ने विश्वास दिलाया था जी। तो इस बार फिर आए। तो पहला पैसा नहीं खर्च करना चाहते? नहीं, पैसा साहब है ही नहीं हमारे पास। हमारी हिंदुकारी कर ली जाए, जीतने के बाद भाई खर्च करेंगे। पैसा इतना नहीं है हमारे पास। सबके पोस्टर लग गए, हमारे पोस्टर भी नहीं लगे। राजेश कुमार साक्य, ग्राम पंचायत मऊ रशीदाबाद, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। प्रधान पद के। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं? बस यही गांव की सेवा करना, समाज की सेवा करना, और अच्छे मतलब रोड वगैरह सही कराना। अच्छा, विकास एजेंडा क्या रहेगा आपका अगर आपको जनता मौका देती है, प्रधान आपको चुनती है इस बार? सबसे पहले हम लोग यही रोड जितने भी हैं उन्हें कंप्लीट कराना, कॉलोनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा देना, ये हमारा मेन मुद्दा होगा। और कोई खास जो अभी तक? शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश करेंगे जहाँ तक है अच्छी पढ़ाई हो हमारे स्कूलों में, और समय समय पर वहाँ जाके देखना हो। तो माहौल कैसा दिख रहा है आपको, कुछ लग रहा है? माहौल तो सही है, देखो जनता किसे चुनती है। कोशिश तो यही है कि भाई जनता हमें को चुने। जोधा सिंह, ग्राम मऊ रशीदाबाद, प्रधान पद के उम्मीदवार। आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में आप आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं?
हम इस मुद्दे पर आ रहे हैं कि गरीब लोगों में कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आपको जनता मौका देती है, प्रधान चुने जाते हैं, तो क्या विकास कार्य करेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? हमारा तो मुद्दा ये है कि जो है सड़कें हैं और गांव के गरीब लोग हैं उन्हें साथ में लेके चलेंगे, और जिस लोगों को आवास नहीं मिले हैं उन लोगों को आवास दिलाए जाएंगे। बड़े बूढ़े लोग हैं उनमें जो है पेंशन वगैरह नहीं बनी है, उनकी जो है पेंशन बनवाएंगे, और विधवा लोगों को जो है उनकी भी पेंशन बनवाएंगे, 60 साल हैं उनकी भी पेंशन बनवाएंगे, और गरीबों को साथ लेके चलेंगे। गरीबों का सहयोग चाहिए और गरीबों का विकास होगा।